हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये पहला इक्वेशन लिया है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसके जस्ट नीचे मैंने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है उसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोला तो ये दो फॉर्मूले याद रहने चाहिए, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये है, सबसे पहला रूल ये है कि ए की वैल्यू हमेशा क्या चाहिए मुझे, 1। अब यहाँ पे देखूंगा इस इक्वेशन से, इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, दैट्स इट। यानी फर्स्ट रूल तो अपना सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या है, जो बी की वैल्यू है यहाँ पे क्या है 2, उसको मुझे कर देना है हाफ। ठीक है, जो 2 है उसको हाफ कर देना है, तो मैंने क्या कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आंसर आया, 1 आंसर आया। अब इसका कर देना है मुझे स्क्वायर। अब 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब ये जो 1 आया है ये इस इक्वेशन में एक बार ऐड करना है और एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये जो 1 आया वो मैंने एक बार ऐड किया और एक बार सब्सट्रैक्ट किया, और ये -5 मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन जो बना है ये बराबर इसके बराबर में रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो मैंने यहाँ पे माइनस वाला फॉर्म लिया रहता। बात समझ में आ गई। देखो जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये -1 -5 क्या लिखूंगा, -6 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई। अब ये जो 6 है, -6 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 6, और यहाँ पे लेंगे हम दोनों साइड में रूट। बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे आराम से समझो। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचेगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू √6। जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ से रूट से वैल्यू को बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, ये एक बार प्लस और माइनस। ठीक है, अब देखो ये x इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, एक बार प्लस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू, एक बार प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे और दूसरी बार क्या लिखेंगे, माइनस वाली वैल्यू, -√6। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, √6 -1, और दूसरे x की वैल्यू क्या आएगी, -√6 -1। ठीक है, और एक इक्वेशन लेते। अच्छा, तो देखो ये सेकंड इक्वेशन लिया है मैंने, 9y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है क्या, नहीं है, तो a को 1 करना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं ये इक्वेशन को 1/9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये a की वैल्यू 1 बन जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको 1/9 से मल्टीप्लाई करते, तो ये 1/9 इंटू 9 हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा, ओनली y स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 12/9 y प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 3 एंड 3 4। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म, यहाँ पे 4/3y प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी, a इक्वल्स टू 1 आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन थी b को हाफ करना है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 4/3। अब इसको अगर मैं हाफ कर दूंगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/3 को। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 एंड 2 2 4, दैट इज 2/3। और अगर इसका स्क्वायर लेंगे हम तो क्या बनेगा, ये 4/9। बात समझ में आ गई। अब ये जो 4/9 है इसको मुझे इस इक्वेशन में एक बार ऐड करना है और एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये लिख देता हूँ मैं, y स्क्वायर माइनस 4/3y, एक बार ऐड करेंगे 4/9 को और एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे 4/9 को, और उसके बाद ये
प्लस 2/9 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर तुमको पता है यहाँ से यहाँ तक ये इक्वेशन किसके बराबर में बन रहा है? ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर बन रहा है। ठीक है, क्यों माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस साइन है। बात समझ में आ रही? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? y माइनस, अब देखो b की वैल्यू क्या रहेगी ये इक्वेशन में? तो जिसका हमने स्क्वायर किया वही वैल्यू यहाँ पे लिख दो, जिसका स्क्वायर किया उसको लिखो। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये माइनस साइन कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 4/9 माइनस 2/9। ये प्लस का माइनस क्यों हुआ? क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस साइन। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लेंगे हम लोग और न्यूमरेटर को कर देंगे ऐड, या फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट है इसलिए अपन माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2/9 इक्वल्स टू 0 और ये स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये माइनस 2/9 है, इधर जाएगा तो प्लस 2/9 हो जाएगा, प्लस 2/9। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम लोग, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9 का रूट। ठीक है, अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा? y माइनस 2/3 इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस माइनस लेना पड़ेगा मुझे, बराबर। अब देखो अंडर रूट 2 एज इट इज़ रहेगा एंड अंडर रूट 9 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, बराबर। अब मैं एक बार पॉजिटिव साइन लेता हूँ, एक बार निगेटिव साइन लिखता हूँ। y माइनस 2/3 इक्वल्स टू पॉजिटिव में रूट 2/3, ठीक है, और एक बार लिखूँगा निगेटिव में। सो y माइनस 2/3 इक्वल्स टू माइनस रूट 2/3। बात समझ में आ गई? अब देखो यहीं पे लिख देते हैं y इक्वल्स टू, ये माइनस 2/3 इधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा? प्लस 2/3। सो ये 2/3 ये प्लस हो जाएगा 2/3, और उसके बाद y इक्वल्स टू माइनस रूट 2/3, ये निगेटिव में इधर जाएगा तो पॉजिटिव में 2/3। ठीक है, अब देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये y की वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पे। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लो और न्यूमरेटर को कर दो ऐड, दैट इज रूट 2 प्लस 2। दूसरी वैल्यू आएगी यहाँ पे, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर को कर दिया ऐड, माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखो ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टेप्स ध्यान में रखो, क्या क्या चीज़ें कब कब करनी है। ठीक है, और जो भी सवाल है आपके, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।